हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो पे सिर्फ एक ही कमेंट आया है कि आप एक्सरसाइज की वीडियो बनाओ। जब 5 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे, जो हमने पिछली वीडियो मतलब कि जो चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर की इंपॉर्टेंट नोट्स वाली वीडियो थी, ठीक है। जब 5 कमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, जब 5 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तभी मैं एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊँगी। तो जल्दी से उस वीडियो पर 5 कमेंट्स पूरे कर दीजिए अगर आपको एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए। मैंने कहा कि तब तक क्यों हमने ब्रेक मतलब कि जो हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं उसको उसके बीच वीकेंड क्यों डालना है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्स शुरू। ठीक है। सो गाइस, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे स्केड्यूल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फिलहाल के जो भी हम डालेंगे, पहले तो इकोनॉमिक्स के 2 ही चैप्टर हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर और पीपल एज रिसोर्स। और हम करेंगे हाँ सॉरी गाइस, जो हम पीछे आधा चैप्टर ही हमारा पूरा हुआ था वो था 8th क्लास का सोशल साइंस का, द नेशनल मूवमेंट सेकंड फेज। सॉरी गाइस, उसके मैं आगे पार्ट्स नहीं डाल सकती। आई एम रियली सॉरी, बिकॉज गाइस मेरे पास अभी उसका पीडीएफ नहीं है और मेरे को गूगल पे भी उसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है कि मैं वहाँ से डाउनलोड करके डाल दूँ। गलती से मेरे पास अब वो बुक भी नहीं है। वो मैंने फ़ोटोज़ बुक से ली थी, अगर अब मेरे पास वो बुक भी नहीं है और पीडीएफ भी मेरे से डिलीट हो गया और गूगल से डाउनलोड भी नहीं हो रहा। सो गाइस, आई एम रियली सॉरी कि अब मैं उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। नहीं, मेरा आज मन था कि मैं आज वो चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे को पीडीएफ ही नहीं मिला और गूगल पे भी नहीं मिला। मैंने गूगल पे भी बहुत सर्च करा मगर मेरे को नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा तो चलिए आज हम ये वाला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको स्केड्यूल बता रही थी कि कौन कौन से चैप्टर, कोई भी चैप्टर किसी भी समय पे आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं पहले वही चैप्टर डालूंगी उसके बाद, ऐसा नहीं है। हमारा स्केड्यूल बस चैप्टर के नेम है, जैसे कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, पीपल एज रिसोर्स। उसके बाद है हमारे पास जियोग्राफी के चैप्टर्स, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज। उसके बाद है पॉल साइंस का सिर्फ एक चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। एंड उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, सॉरी हिस्ट्री का है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसके बाद हम इंग्लिश के भी कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, मतलब कि कोई भी चैप्टर किसी भी टाइम पे आ सकता है। ठीक है। इंग्लिश के मोमेंट और बिहाइव बुक के जैसे कि द फन दे हैड, और मतलब कि फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स दोनों बुक्स के। और उसके बाद हो सके तो हम साइंस के चैप्टर्स भी ज़रूर डालेंगे। तो फिलहाल हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कर देना। ऑफ कोर्स आई मेक दिस वीडियो ऑल वीडियोस टू हेल्प यू, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। And if you haven't seen the video previous chapter, then please visit on my channel and watch the previous chapter videos. और हाँ, इंपॉर्टेंट नोट्स की मैं जो हम पहले चैप्टर कर रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और वो आप अपनी नोटबुक पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से मैंने नोट्स वहाँ पे बनाए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये शायद मैं कितनी बार कह गई होंगी अब तक, तो चलिए अभी नाउ लेट्स स्टार्ट इट। Overview. The chapter people as resource is an effort to explain population as an asset. So guys, यहाँ पे एक वर्ड आया asset. Asset को आप क्या कह सकते हो? Asset का मतलब क्या है? Asset का मतलब होता है मीन्स एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़। आप एक तरह से कह सकते हो वरदान फॉर द इकोनॉमी रैदर देन लियाबिलिटी। लियाबिलिटी का मतलब होता है एक, मतलब कि हमारे लिए वेस्ट है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। एक ऐसे भी कह सकते हो इसका प्रॉपर मीनिंग तो हम नहीं कह सकते लियाबिलिटी का, आप लियाबिलिटी को शार्प भी कह सकते हो। ठीक है। The chapter people as a resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. So guys, हमने पिछले चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में पढ़ा था that there are 4 factors of production. First is land, second is labor, third is physical capital and fourth is human capital. In this chapter we'll gonna read and read more about the fourth factor, human capital. So guys, इस चैप्टर में एक हमको ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि जो पॉपुलेशन होती है वो हमारे लिए वरदान नहीं होती है। इकोनॉमी के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए वरदान ही होती है। सॉरी, पहले मैंने शायद नहीं कह दिया था, वरदान होती है, वो हमारे लिए शार्प नहीं होती, वो हमारे लिए लियाबिलिटी नहीं होती। ठीक है। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल तब बन जाती है जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसी इन्वेस्टमेंट? एजुकेशन देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी हेल्थ मेडिकल केयर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अब हमने किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, अगर हम उसमें एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल जैसे कि
जैसे कि हम कह सकते हैं HYV सीड्स वगैरह, और फार्मिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फार्मिंग में HYV सीड्स, ट्रैक्टर, मशीन्स, टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स ऑल, ठीक है। और शॉपकीपिंग में भी आप कह सकते हो, फर्नीचर में, लैंड में, लेबर में, इस सब में जो आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो गई। ऐसे ही अगर आपको किसी भी चीज़ को अच्छा बनाना है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल खोलते हो, वहाँ पे भी अगर आपको उसको फ़ायदा उठाना है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। शुरू शुरू में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बाद में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है कि आपको अगर कैमरे से वीडियो बना रहे हो तो आप अच्छा कैमरा लोगे, शुरू में इतना महंगा नहीं लोगे, अच्छा फ़ोन ही ले लोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। और जैसे कि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने अभी फ़ोन लिया है, इसका जो है मेरे पास माइक तो नहीं है। हाँ, आप माइक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसलिए मैंने सिर्फ फ़ोन ही लिया है। इसकी जो स्क्रीन भी बड़ी है, और आपके फ़ोन में तो शायद छोटी दिखे क्योंकि इसकी बड़ी स्क्रीन है। जिस फ़ोन की स्क्रीन बड़ी होती है ना, डिस्प्ले बड़ा होता है, उसको छोटा करके दिखाया जाता है। इतना छोटा नहीं कि आपके स्क्रीन में फिट आ जाए, ऐसा दिखाया जाता है यूट्यूब पे। और इसका जो ये हमारी माइक आवाज़ है वो भी अच्छे से पकड़ लेता है। अच्छी हमारी क्वालिटी आवाज़ की अच्छी क्वालिटी आती है। जो मेरा पुराना फ़ोन था वो आसपास की सारी आवाज़ें पकड़ता था, मगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में सुना होगा दैट वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, क्योंकि मैं बिल्कुल सारों को शांत करा कर बैठती थी। मगर अब मैं नहीं कराती कि इसकी क्वालिटी ठीक, या फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि वो शांत तो नहीं होते ना। बहुत थोड़ा आता है फिर भी। हाँ, मगर पुरानी वीडियो से ज़्यादा है, तो क्योंकि मैं शांत नहीं कराती, नहीं तो मेरे पहले बहुत डांट पड़ती थी। पॉपुलेशन बिकम्स, हाँ आगे, जब ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड हो, उसके पास अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, ऐसा ये सब उनमें भरा हो अच्छी तरीके से, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ठीक है। People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. People as a resource क्या है, एक जो लोग काम करते हैं और जो जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी एबिलिटीज़ है, कोई ना कोई उसमें उनमें खासियत है, या फिर कोई भी वो काम करते हैं, उनको उन लोगों को एज रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सो गाइज, अगर हम पॉपुलेशन की प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइजेस देखें कि वो कैसे प्रोडक्शन करता है, उसकी एबिलिटीज़ को देखें, उसके काम को देखें, तो ये एक क्रिएशन करता है, वो क्रिएशन करता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की, एक अच्छा बढ़िया प्रोडक्ट की वो अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट की वो मतलब कि वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जो कि हम कहीं भी बेच सकते हैं। काम ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो काम करने वाला बंदा हो या फिर जिसके पास जाने वाला हो, जो प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे, ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। और रिसोर्सेज की तरह, जैसे कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था, लैंड, लेबर वगैरह, सॉरी लैंड, वाटर वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज, ये फर्स्ट फैक्टर आ गया। अभी लेबर, ये भी एक रिसोर्स ही आ गया, ठीक है। और रिसोर्सेज की तरह एक ह्यूमन भी है, वो भी एक रिसोर्स ही है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. We look on considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities. सो गाइस, एक ये पॉजिटिव साइड है कि लोग जो है वो एक रिसोर्स बन जाते हैं हमारे लिए। जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो काम में आने लगती है, जैसे कि अब इंडिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ है। इंडिया इज़ द कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है, ठीक है। इसलिए जो और कंट्रीज़ है, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज़ हमसे यूथ की मांग करती हैं, इसलिए वो वीज़ा लगवाती है, बाहर बुलाती हैं लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत है, ठीक है। मगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो ऐसा उनका दिमाग नहीं है कि वो अपने ही लोगों को क्यों बाहर भेज रही। अगर वो अपने ही यूथ का अच्छा इस्तेमाल करेगी तो वो एक डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। बाहर वाली कंट्रीज क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि वो अपने लोगों में ऐसे इन्वेस्ट करती हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इट इन्वेस्ट इन इट्स ऑन पीपल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। जापान इतनी डेवलप्ड कंट्री इसलिए है क्योंकि वो अपने ही लोगों में इन्वेस्ट करती है, किस फॉर्म में, उनको अच्छी एजुकेशन देती है और उनको उनकी अच्छी हेल्थ केयर करती है, ठीक है। इससे लोग जो है उनके पास नॉलेज आ जाती है, स्किल्स आ जाती है, एबिलिटीज़ आ जाती है, और वो हेल्थी भी होते हैं कि वो काम कर सके। मगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है, और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूथ है, ठीक है। इसलिए बाहर वाली कंट्रीज़ हमारे से यूथ की मांग करती हैं, ठीक है। मगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं सोचती कि हम खुद ही यूथ में इन्वेस्ट करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें और अच्छी
उनको हेल्थ केयर दें, ठीक है। मगर ऐसा तो कहाँ करना, वो जो अब सरकारी स्कूल होते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, और जो भी गवर्नमेंट वो होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको भी बेचे जा रही है कि वो भी प्राइवेट हो जाए, उनकी भी फीस बहुत ही ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैम टॉपिक से थोड़ा सा इधर हो गई थी, दूसरी साइड हो गई थी, ठीक है। हाँ, जब हम जब नेगेटिव साइड देखते हैं कि हमको कितना खर्च करना पड़ रहा है, ऐसा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस मेनली गवर्नमेंट के लिए, कि जब हम नेगेटिव साइड देखें कि हमको इसकी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में कितना करना पड़ रहा है, तो हमको उसकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए कि ये बाद में हमारे लिए एक रिसोर्स होंगे, एसेट होंगे, वरदान होंगे, ये हमारे लिए काम करेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी कंट्री डेवलप होगी, ठीक है। ऐसा करना चाहिए, और ऐसा हमको करना चाहिए, ठीक है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. So guys, जब हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ ही हो जाते हैं, जब लोग हेल्थ केयर, एजुकेशन और हेल्थ केयर देके जब वो अच्छे एजुकेटेड बन जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं, तो हमारी कंट्री डेवलप होती है क्योंकि वो लोग एज अ रिसोर्स बन जाते हैं, जैसे, और उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल बन गए, वो रिसोर्स बन गए, ठीक है, क्योंकि हमने उसको हेल्थ केयर दी, एजुकेशन दी, ठीक है। इससे वो हमारे लिए अभी काम करेंगे। और ये सब जब लोग एजुकेटेड हो गए, हेल्थी हो गए, तो उसका क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि जब हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, जो वो प्रोडक्शन होती है, वो क्या होती है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। सो गाइस, जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं, उनको मेडिकल केयर देते हैं, तो हमको क्या यील्ड में क्या मिलता है। यील्ड हमने पिछले चैप्टर में उसका मीनिंग देखा था, पढ़ा था कि यील्ड क्या होता है। यील्ड होता है कि जो भी प्रोडक्शन निकली, तो हमको यील्ड क्या मिलता है, ठीक है, वो हमको मिलता है एक बहुत ही ह्यूमन रिसोर्स मिलता है। जैसे कि हमको फिजिकल कैपिटल में भी अच्छा यील्ड मिलता है जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमको इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है अगर हमको कोई चीज़ अच्छी चाहिए। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स earned because of higher productivity of the more educated or the better trained। और जब हम उनको एजुकेशन देंगे, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन करेंगे, एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, मेडिकल केयर देके, तो हम क्या करेंगे कि हम क्या देखेंगे कि जो लोग हैं जिनमें हमने ये सब इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इनकम्स अर्न कर रही हैं, ठीक है। और क्योंकि वो एजुकेटेड हैं और अच्छे से ट्रेंड हैं और हेल्थी भी हैं, स्वस्थ भी हैं वो, ठीक है, इसलिए वो प्रोडक्टिविटी करके अर्न कर रहे हैं, वो देश पे बोझ नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो देश पे बोझ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है जो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, जैसे कि आपने आजकल मीम्स तो देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, जैसे कि अभी मोदी जी कह रहे हैं कि घर पे रहो और चंदा गवर्नमेंट को दो, घर पे रह के काम मत करो और चंदा गवर्नमेंट को दो। ऐसा नहीं कि हम घर पे रह रहे हैं तो गवर्नमेंट हमको पैसे देगी, नहीं, हमको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। India's green evolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. सो गाइज, इंडियाज़ ग्रीन एवोल्यूशन, जो ग्रीन एवोल्यूशन आई सी इन लेट 1960s, वो हमारे लिए अच्छी एग्जाम्पल है कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज आई, तभी हमने ऐसी ग्रीन एवोल्यूशन की, ऐसे HYV सीड्स की इन्वेंशन की, ये सब निकाला कि इससे कैसे प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन जो है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो सकती है। और चाहे हमारे पास जो लैंड है वो कम हो, मगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। जो ऐसे ही हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके ऊपर पोजीशन में, हायर पोजीशन पे आ सकते हैं, ठीक है। और जो गाइस, जो IT रेवोल्यूशन आई थी, वो भी हमारे लिए अच्छा एग्जांपल है कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट की ह्यूमन कैपिटल में, तो वो एक रिसोर्स बन गई हमारे लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़के से पूछती है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, क्या वो लैंड और लेबर की तरह होता है। तो लड़का कहता है नहीं, वो उससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर से वही लड़की क्वेश्चन पूछती है दैट ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, क्या वो रुपये, पैसे या डॉलर की तरह होता है। नहीं, फिर लड़का कहता है वो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू है ह्यूमन कैपिटल की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये डॉक्टर्स हैं, ये भी ह्यूमन रिसोर्स हो गए, टीचर, ठीक है, सब ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टेलर वगैरह, सब ये ह्यूमन रिसोर्स हो जाते हैं। इट्स अ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, रिसोर्स बन जाते हैं, और ये टोटल क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। नाउ लेट्स डिस्कस। Looking at the photograph, can you explain how doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? जो सो गाइस ऊपर जो पिक्चर दी गई है उस पर देख के हमको बताना है कि फोटोग्राफ, सॉरी, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और टेलर इकोनॉमी के लिए कैसे वरदान है, वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। डॉक्टर जो है वो एक तो हेल्थी लोगों में, मतलब कि लोगों को स्वस्थ करेगा, उनकी हेल्थ का केयर करेगा, उनको मतलब कि हेल्थियर बनाएगा, उससे लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे और लोग भी जो है इन्वेस्टमेंट करें, सॉरी, लोग भी पढ़े लिखे हो जाएंगे और लोग भी कमाएंगे, और डॉक्टर भी जो उनसे पैसे लेगा वो भी कमाएगा, और दोनों तरफ से पैसा आएगा तो इकोनॉमी तो खुद ब खुद बढ़ेगी। और जो टीचर है उसको काम करने का पैसा मिलेगा तो वो अर्न करेगा, और वो भी इकोनॉमी, जो भी उसकी सेविंग होगी वो भी इकोनॉमी में जाएगी, ठीक है। और ये जो बच्चों को पढ़ाएगा उनको एजुकेटेड बनाएगा, स्किल्ड बनाएगा, तो उससे जो बच्चे हैं वो भी बड़े होके एक रिसोर्स बन जाएंगे, वो भी अर्न करेंगे और उससे भी इकोनॉमी में वो होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री डेवलप होगी। और इंजीनियर क्या करेगा, ठीक है, वो अपना काम करके, ये सब जो है अपना काम करके भी खुद कमा रहे हैं, जैसे डॉक्टर भी अपना काम करके खुद कमा रहा है और जो भी उसकी सेविंग्स है वो इकोनॉमी में गिनी जा रही है, और टीचर की भी सेविंग्स इकोनॉमी में गिनी जा रही है, जो उसको सैलरी मिल रही है उसमें से, इंजीनियर को भी जो सैलरी मिल रही है उसमें से जो भी उसकी सेविंग्स है वो इकोनॉमी में गिनी जा रही है, और टेलर की, ठीक है। और डॉक्टर के केस में क्या था, वो लोगों को स्वस्थ बना रहा है ताकि वो काम कर सके, ठीक है। तो फिर जो एक बीमार आदमी होता है उस पर उसका ध्यान 2-3 लोगों को रखना पड़ता है, फिर एक लोगों को उससे जो वो जिसका जो उसका ध्यान रखता है उसका भी काम छूट जाता है, और जो बीमार है उसका भी, दोनों का काम छूटेगा तो लॉस होगा ना इकोनॉमी में। अगर लोग हेल्थी होंगे तो इकोनॉमी में इंक्रीज होगी इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे टीचर में केस में क्या था कि वो एजुकेटेड और स्किल्ड बना रहा था, और डॉक्टर क्या बना रहा है, हेल्थियर, ठीक है। ये कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट हो गई है कम। इंजीनियर क्या कर रहा है, इन्वेंशंस कर रहा है, ठीक है, सॉरी इन्वेंशन नहीं, उनको लोगों के लिए फैसिलिटीज़ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी, उनको काम का, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे कि अभी इंजीनियर, जैसे कि आप मान लीजिए अभी इंजीनियर ने किसी भी चीज़ को डेवलप किया, ठीक है, डिज़ाइन किया, जैसे कि उसने इंजीनियर ने एक पहले की बात कर लेते हैं, एक मोबाइल को डिज़ाइन किया, मोबाइल को डिज़ाइन करके इंटरनेट को डिज़ाइन किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, जब अब सभी लोगों का काम छूट गया तो फिर वो ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हैं, इसलिए इकोनॉमी में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इंजीनियर भी लोगों को कमाने दे रहा है, और टेलर भी क्या करेगा, लोगों के कपड़े सिलेगा। सो इससे जो भी उसको पैसे मिलेगा उसकी अर्निंग होगी टेलर की, और वो इकोनॉमी, जो भी उसकी सेविंग्स होगी वो इकोनॉमी में वो इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगी। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अनदर इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोस ऑल्सो हु देमसेल्व्स वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। सो गाइस सिर्फ एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल ही गेन नहीं करते हैं हायर इनकम से, इससे सोसाइटी भी गेन करती है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से। जैसे कि हम डॉक्टर के केस में देख सकते हैं कि वो खुद भी वो करता है, अर्न करता है, और लोगों को हेल्थी बनाएगा तो फिर लोग भी अर्न करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वो स्प्रेड करते हैं हेल्थियर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, टीचर के केस में वो एजुकेशन को स्प्रेड करता है, उनको एजुकेटेड बनाता है, और लोग एजुकेशन को गेन करते हैं, और ये इससे जो लोग हैं वो भी कमाएंगे। इनडायरेक्टली जो इनडायरेक्टली भी जो एजुकेटेड और हेल्थी पीपल है वो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, ठीक है, गेन करने में। और in fact human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो ह्यूमन कैपिटल है वही और जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल, उनको क्या करता है, यूजफुल बनाता है, ठीक है। अगर वो खुद ब खुद थोड़ी यूजफुल बन जाते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसीडर्ड अ लिएबिलिटी रादर देन एसेट। बहुत ही सालों से, जैसे कि मैंने आपको पहले जब हम फर्स्ट पेज पढ़ रहे थे पहले बता दिया था कि जो
बहुत सालों से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एज अ लिएबिलिटी मानी जा रही है, वो एक एज अ शाप, वो एज अ वेस्ट मानी जा रही है, वो उसको एज अ वरदान नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट नहीं करनी है, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बर्डन है इकोनॉमी पे। इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और वो हम उसको एसेट वरदान बना सकते हैं जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ह्यूमन कैपिटल में, जैसे बाय स्पेंडिंग ऑन education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on। जैसे कि हम उस पर एजुकेशन पे उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ उसको अच्छी दे सकते हैं, उसकी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दे के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वर्कर्स बना सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह से, ठीक है, जैसे कि हम इंडस्ट्री में काम कराएंगे, अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग देंगे, इंडस्ट्री में काम कराएंगे तो वो ऐसा हमारे लिए एसेट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम जो जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उसको एसेट बना सकते हैं, हम उसको बर्डन बोझ ना लें। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। नीचे जो स्टोरीज दी गई हैं कि बताया गया है कि हम कैसे लोगों को वो क्या प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले हमको सकल की स्टोरी दी गई है। सकल एक लड़के का नाम है, स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। सकल वॉज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय। दो दोस्त रहते थे एक ही गांव में और दो दोस्तों का नाम था विलास और सकल। यहाँ पे पहले हमको सकल की स्टोरी बताई गई है और वो कहाँ पे रहते थे, सीमापुर पे। जो सकल है वो 12 साल का लड़का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। जो उनकी माँ थी शीला, वो डोमेस्टिक मतलब कि गायें भैंसों की तरफ ध्यान देती थी, ठीक है। और हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड। और जो उनका फादर था बूटा चौधरी था उनका नाम, वो एक खेत में काम करते थे। सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। जो सकल था वो अपनी माँ की हेल्प करता था गाय भैंसों की ख्याल रखने में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। और माँ को छोटे भाई बहन जो उसके छोटे भाई बहन थे उसकी तरफ भी उनकी तरफ भी देखना पड़ता था। और वहाँ पे सकल जो है अपनी माँ की हेल्प करता था। वो जीतू और जो उसका छोटा भाई है जीतू और छोटी बहन है सीतू, उन दोनों की तरफ भी उनका भी ध्यान रखता था, ठीक है। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज अ हैड नो जॉब। जो उसके चाचा थे उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दिया, वो पास किए हुए थे, मगर उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है, इसलिए वो बेरोजगार बैठे हुए थे घर में, ठीक है। उनके पास कोई नौकरी नहीं मिली उनको। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। बूटा एंड शीला जो थे वो सकल को भी पढ़ाना चाहती थी। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच हिम इज सून जॉइंड। उन्होंने सकल को गांव के स्कूल में डाल दिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। वो अच्छे से पढ़ने लगा और उसने अपनी जो हायर सेकेंडरी जो भी उसकी एजुकेशन थी वो उसने कंप्लीट कर ली। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़। जो उसके पिताजी थे उन्होंने उसको आगे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। उन्होंने लोन भी लिया सकल को पढ़ाने के लिए, उसको एक वोकेशनल कोर्स कराना था कंप्यूटर्स नहीं सकल को, ठीक है। सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग। सकल जो था वो बहुत ही मतलब कि अच्छा और होशियार लड़का था शुरू से ही, ठीक है। विद ग्रेट वीगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। बहुत ही मुश्किलों से लोन वगैरह लेके, ठीक है, उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। और कुछ टाइम बाद उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और उसने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। और इस सॉफ्टवेयर ने उसको हेल्प किया कंपनी को और उसकी सेल को इंक्रीज करने में। ऐसे जो कंपनी है उसका इकोनॉमी, उसकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा बढ़ गई। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद प्रमोशन। उसके जो बॉस थे उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसको प्रमोशन दे दिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमको दी गई है विलास की स्टोरी। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वो सकल से 1 साल छोटा था। रिसाइडिंग द सेम विलेज, जैसे हमने पहले पढ़ा था विलास और सकल दोनों फ्रेंड्स हैं और वो सीमापुर में रहते हैं, ठीक है। जो सकल है वो 12 साल का था और विलास 11 का, ठीक है। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। जो विलास के पिताजी थे महेश वो एक फिशरमैन थे। जब वो छोटा था, जब वो सिर्फ 2 साल का था तभी वो गुजर गए थे। हिज मदर गीता सॉल्ट फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। और अब उनकी माँ जो थी वो मछलियाँ बेचती थी ताकि फैमिली का परिवार का गुजारा हो सके। शी बाउट फिश फ्रॉम लैंड ओनर्स पोन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। वो जो एक किसी की पौंड थी, ठीक है, वहाँ से उनसे वो मछलियाँ खरीदती थी और मंडी में बेच आती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाय सेलिंग फिश। और इसको सिर्फ 150 रुपया कमा पाती थी एक दिन का फिश सेल करके।
ठीक है। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, और विलास को क्या था, वो आर्थराइटिस हो गया। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ईदर, और वो स्कूल भी नहीं जा सकता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और उसका उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, और उसने अपनी माँ की हेल्प की कुकिंग वगैरह में, और अपने छोटे भाई का मोहन का भी ख्याल रखा। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसके कुछ समय बाद ही उसकी जो माँ थी वो बीमार होगी, और घर में कोई भी नहीं था उसका ध्यान रखने के लिए। देर विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल्फिश इन द सेम विलेज, और फिर माँ को दवाइयाँ वगैरह देनी थी और उसका ध्यान रखना था, इसलिए उसमें पैसे लगने ना, तो इसलिए विलास को कहा गया कि वो मंडी में जाके फिश बेची। ठीक है। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम, और उसकी माँ की तरह है, उसको भी बहुत ही कम इनकम मिलता था। सो गाइस, ये जो 150 रुपया है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, शायद आपकी बुक में कोई और अमाउंट लिखा हो। ये जो स्टोरीज में अमाउंट लिखा हुआ है वो बुक्स में अलग अलग है, ठीक है। कहीं पे 20-30 है, कहीं पे 150 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो गाइस, यहाँ पे एक पिक्चर भी दी गई है कि यहाँ पे जो जो ये है विलास है, वो अपनी माँ की हेल्प कर रहा है, और ये जो शकल है वो स्कूल जा रहा है। और यहाँ पे उसके बाद ये विलास सोच रहा है कि जब छोटे थे तब हम ऐसे काम करते थे, और यहाँ पे शकल एक बढ़िया उसको जॉब मिल गई, और बढ़िया वो अर्निंग हो गई, बढ़िया अमीर आदमी बन गया वो। मगर शकल पहले की तरह जो उसकी माँ करती थी वही करने लगा, और उसको भी बहुत ही कम इनकम मिलती थी। मगर का मतलब बहुत कम, ठीक है। लेट्स डिस्कस, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज? सो गाइस, आपने कोई भी डिफरेंस नोटिस किया इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में? और वो क्या था? फर्स्ट तो ये था कि जो शकल था वो बिल्कुल हेल्थी था, मगर विलास को आर्थराइटिस था, ठीक है। सेकंड ये था कि शकल में इन्वेस्टमेंट की गई थी, मगर विलास में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। और थर्ड ये था कि जो शकल है वो बड़ा कमाने लगा, और इसके फैमिली की इकोनॉमी में और कंट्री की इकोनॉमी में बढ़ावा हुआ। मगर विलास जो है वो पहले वाला ही काम उसने कंटिन्यू रखा, और उसको भी कम इनकम ही मिलने लगा। एक्टिविटी विजिट अ नियर बाय विलेज और स्लम एरिया एंड राइट ऑन अ केस स्टडी ऑफ अ बॉय और गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास। सो गाइस, ये एक्टिविटी है, बस आपको जो भी आपके नज़दीक गाँव वहाँ पर आपको जाना है, और किसी भी लड़के या लड़की के आपके एज के लड़के या लड़की के कंडीशन को देखना है कि वो विलास की कंडीशन में है या फिर शकल कंडीशन में। इन द टू केस स्टडीज भी सो, हाँ, यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था, या फिर बता भी दिया गया है। सो गाइस, हमने देखा है कि जो शकल है वो स्कूल गया, मगर विलास नहीं गया। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। शकल शारीरिक तरह से वो अच्छा था, तंदुरुस्त था, बलवान था। देर वॉज नॉट नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, और उसको ज़रूरत भी नहीं थी कि वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के पास जाने की उसको ज़रूरत नहीं थी। विलास वॉज पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। विलास आर्थराइटिस का पेशेंट था, उसको आर्थराइटिस था, और मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा सका ताकि वो हेल्थी हो जाए। शकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शकल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री ली। शकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू द सेम वर्क एज हिज मदर। शकल ने एक प्राइवेट कंपनी में काम ढूंढ लिया, मगर जो विलास था उसने अपना पुराना काम ही चालू रखा। ही और उसको भी बहुत कम इनकम मिलता था, जैसे कि उसकी माँ को मिलता था, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। इन द केस ऑफ, सो गाइस, हियर द वीडियो एंड्स। सो गाइस, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इफ दिस वीडियो हैड हेल्प यू, देन लाइक द वीडियो, share it with your friends so that it can help them also, and subscribe to my channel for more such updates. And if you have any doubt till now, then comment it in comment section, and do 5 comments in the video, the story of chapter 1, the story of village Palamur, economics important notes, so that I will make the video of exercise. So guys, thanks for watching.